कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का घर है, वो सब का ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। मुल्क की सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वीडियो बयान में कहा, सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाए। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज हैं जिन पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। जुल्फकार अली भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए। इस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इन्हराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। कहा, यह रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाकयात इसका मौजब बने। जस्टिस नसीम शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना जरूरी। जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जरूरतमंदाना इख्तलाफात किया। इन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में मजीद लिखा, मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस के नोट्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तेफाक करता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अप्रैल 2011 में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रवा साल 6 मार्च को 44 साल की ताखीर के बाद ये तस्लीम करते हुए एक तारीखी गलती को दुरुस्त किया कि जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल का मुकदमा गैर मुंसिफाना था और ट्रायल कोर्ट और अपीलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों की बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहां भाग 5 में से 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद शाबिर। ताल्लुक सियालकोट गुजरात और मंडी भाउदीन से एक पाकिस्तानी की शनाख्त न हो सकी। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कहते हैं, जहां भाग अफराद की लाशें सिफारतखाना अपने खर्च पर पाकिस्तान रवाना करेगा। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। तफसीलात के मुताबिक हादसे की शिकार तमाम कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे जो बाहिफाजत बचा लिए गए। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे जिनमें से 76 पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री, 2 सूडानी शामिल। तीसरी कश्ती के 39 अफराद ताहाल लापता, 35 पाकिस्तानी भी शामिल। बचने की उम्मीदें मादूम। यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा जाम बहक मोहम्मद सुफियान के वालिद की मुद्दत में थाना गुजरावाला में दर्ज। वालिद का कहना है कि सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमरुज़्ज़मान, उस्मान, आसिफ, सोफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए। नौजवानों को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र फिर लीबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के एहतशाम को मंजिल तो न मिल सकी मगर मौत मिल गई। घर वाले गम से निढाल, एहतशाम के वालिद गम की तस्वीर बन गई। एक लापता शहरी के भाई का कहना है, 11 दिसंबर को आखिरी मरतबा भाई से राबता हुआ। 13 दिसंबर को हादसा हुआ था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सरमा उरूज पर पहुंच गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, क्वेटा में -4, कालमा और मालम जबा में दर्जा हरारत -3, पाराचनार और चित्राल में -2 डिग्री तक गिर गया। पेशावर में पारा 2 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में सुबह और रात के औकात में पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया। शहरी इक्तदार में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। शाम या रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। सुबह के वक्त मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया।
Shelter catch it. Nobody will catch that. Fabulous use of the feet. Going downtown, he's hit that beautifully. That's gone for 6. That is a wonderful shot. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 109 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 82 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। Oh, that's picked up. Picked it up. Flips that around. Is that another boundary? Up in the air this time. He's going to go for the shot. And what a cracker to bring it up. ओपनर साइम अयूब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 119 गेंदों पर 109 रन की जिम्मेदाराना इनिंग। साइम अयूब ने 3 छक्के और 10 चौके लगाए। On this one. Oh, he's got him. Oh, he's got another one. Difficult to read. Oh, and he's got. Shelter catch it. Going downtown, he's hit that beautifully. That's gone for 6. That's fine. सलमान अली आगा की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। पहले जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई, फिर बैटिंग लाइन को सहारा दिया। 90 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और मर्दे मैदान ठहरे। सलमान अली आगा की फराख दिली शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने पर सेंचुरी करने वाले साइम अयूब को अपना अवार्ड दे दिया। There you go. Chipped in the air. And that's that one nips back and goes through the gate. Up near bottom. On his way. So even if you've got Oh, this is going to be gone. A miscommunication. It looked like an easy single. बड़े नाम एक मर्तबा फिर नाकाम। पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस में कोई तब्दीली ना आ सकी। बाबर आजम की फॉर्म बहाल ना हो सकी। 38 गेंदों पर 23 रन बनाए और चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान 1 रन बना सके। कामरान गुलाम 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात। चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सऊदी अरब के खिलाड़ियों को तरबियत देने की भी पेशकश। कहा क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवाए। क्रिकेट डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से भी हम मुआवनत करेंगे। शहजादा सऊद बिन मिशेल का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के फरोग के लिए करीबी ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर दाखिला का सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का तफसीली दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे। कॉल सेंटर का भी मुआयना। वज़ीर दाखिला की पासपोर्ट के जदीद निज़ाम की तारीफ। कहा पाकिस्तान में पासपोर्ट निज़ाम को मज़ीद आसान और फूल प्रूफ बनाने के लिए सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की मुआवनत सूदमंद साबित हो सकती है। बाहमी ताउन से अवाम को धोखा और सहूलत से निजात मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,165 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। IMF का एक और मुतालबा पूरा। गैस कीमतों में 25% तक इजाफे की मंजूरी। सुई सदरन के लिए 25.78%, सुई नॉर्दर्न के लिए कीमतों में 8.71% इजाफा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी। सुई सदरन के लिए औसत कीमत 1,762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी। हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर करा दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर के लिए जमा कराई गई। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाप्त करेगा। मार्च 2025 तक बिजली 12 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तैयारी। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की री प्रोफाइलिंग की जाएगी।
निजी IPP, सरकारी बिजली घरों और शमसी और पान बिजली के मंसूबों से मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएंगे। बिजली के बिलों पर टैक्सेस को कम करने के तरीक़ाकार को फरवरी 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने IMF से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी मुकम्मल नहीं की। IMF को जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स आयद करने की यकीन दहानी कराई गई थी। दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम। एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल पास होने पर मामला खत्म हो चुका, हम मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मौलाना फजल रहमान की बातों में दलील है, इनका पैगाम आगे पहुंचाएंगे। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। तरामीम के तहत ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। फैसले में ताख़ीर की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट से जवाबदही होगी। प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नुक्स की निशानदही कर सकेगा। पुलिस तफ्तीश में बेगुनाही और डिस्चार्ज रिपोर्ट की तैयारी की सूरत में मुलजिम जमानत का हकदार होगा। खवातीन 12 साल से कम और 70 साल से जायद उम्र के मर्द अपनी सहूलत की जगह बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। जिस्मानी और ज़हनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद मुजवज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी नजात 10 साल बच्ची सारा शरीफ को बरतानिया में इंसाफ मिल गया। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालदा बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा जुर्म न रोकने पर सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। जज ने कहा, वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और बिनिश बतूल को 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं रहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। मरते तक लाइसेंस की खिलाफवर्जी की तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। बिनिश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी। मुलजिमान को जेहलम से गिरफ्तार किया गया था। जालिम वालिदैन के हाथों कत्ल होने वाली मासूम सारा की आवाज में जादू था। 10 साल सारा स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने और प्रोग्राम एक्स फैक्टर में जाने की ख्वाहिशमंद थी। गाना गुनगुनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हुकूमत की माली मुश्किलात का एहसास, जजेस से सिक्योरिटी वापस लेनी है तो रजिस्ट्रार के नोटिस में लाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क। कहा, कुछ ATC जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने पर हमने उनके तबादले किए। हम हुकूमत को ऐसा खुला हाथ भी नहीं दे सकते। फैमिली कोर्ट्स के जजेस के साथ भी मसाइल हैं, उन्हें भी ज़ेरे गौर लाया जाए। मिल बैठकर मसाइल का हल निकाले। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने से कबल मामला रजिस्ट्रार और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट जज के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। अदालत ने जनूबी अजला की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI अडियाला जेल की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी दोनों समाअतों के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमात में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने विफाक, नैब और दीगर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर पेश। सदर PTI ने कहा, सख्त बीमार हूँ, मेरी 3 पसलियां अभी तक फ्रैक्चर हैं। 80 साल की उम्र में अदालत में पेश हुआ हूँ। जज ने रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म लगाना जरूरी है, फिर आप ना भी आए तो ट्रायल चलता रहेगा। सरकारी वकील की मोहम्मद खान भट्टी के अस्पताल से हाजिरी लगाने की दरख्वास्त। परवेज इलाही के वकील ने कहा, परवेज इलाही अदालत पेश हो गए, आप डॉक्टर ना बने। अदालत की आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश होने की हिदायत। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने एतजाज एहसन समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमती प्रोग्राम को चैलेंज किया था।
लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातिह खानी की। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 71 की पाक भारत जंग में दुश्मन का दलेरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का शहीद लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है, इन्हें फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर ने दुश्मन के ताकत और अददी बरतरी के नशे को खाक में मिला दिया। मुझ समेत पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी अस्पताल की खरीदी जाने वाली अद्वियात की बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी। मुबैना खबन और बदउनवानी से मुतालिक शिकायत की छानबीन के लिए जारी इंक्वायरी में मुलव्वे मुल्जिमान को पेशी के लिए नोटिस जारी। ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमान को रिकॉर्ड के साथ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। हुक्म अदूली की सूरत में तादीबी कार्रवाई कर दिया। एक मुल्जिम का बयान कलमबंद महकमे सेहत की जानिब से अद्वियात की खरीदारी में मुबैना खबन से मुतालिक नैब में इंक्वायरी चल रही है। मरी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के जरगा उमायदीन से मुशावरत। बोगस FIR के इंदराज के खिलाफ 20 दिसंबर को GPA चौक में एहतजाज का फैसला। मुशावरती मीटिंग में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत कौसार के उमायदीन की शिरकत। मरी, कोटली सतिया समेत दीगर मुल्का इलाकों के अवाम का बोगस FIR फौरी खारिज करने का मुतालिबा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। डिगरी, ठट्ठा, कब्बू सईद खान, शोदात कोट, मोरो और मीरपुर माथेलों में अहम कारोबारी और तिजारती मराकज बंद। अवाम को मुश्किलात का सामना। शहरियों की दरियाई सिंध से मुतनाज़िर कैनाल बनाने का फैसला वापस न लेने पर सिंध भर में शटर डाउन की धमकी।